क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए आशीष, हम वेडनेसडे से अगर आप देखें पॉजिटिव हैं, और इस पॉजिटिव अप्रोच के पीछे था बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी। अभी भी मतलब अगर आप सिर्फ फ्राइडे की क्लोजिंग तक देखें तो बैंक निफ्टी बहुत कुछ अचीव कर चुका था, वो अभी तक निफ्टी अचीव नहीं कर पाया था। लेकिन जाते जाते हमारे शुक्रवार को निफ्टी पे क्या अप्रोच थी, भले ही 120 पॉइंट ऊपर का गैप अप मिल रहा है, बट स्टिल यू शुड बाय। क्यों? एक वजह थी आशीष, मैं हमेशा कहता हूं कि एवरेजेस के अंदर हमेशा एक पावर होती है अपनी तरफ खींचने के लिए। ये जो क्लोजिंग है ना आशीष, ये एग्जैक्टली क्या है? ये एग्जैक्टली निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो जो बात हुई थी कि 280 या फिर 290 या फिर 310 के जोन को बाय करना चाहिए, वो इसीलिए कि कम वॉट में कहीं ना कहीं निफ्टी को अपनी तरफ खींचेगा ये एवरेज, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम डे हाई पे जाके क्लोज हुए और मेरी अप्रोच क्लोजिंग में भी यही थी कि स्टैट्स बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत स्ट्रांग स्टैट्स हैं, लॉन्ग्स को कैरी करिए, फ्यूचर्स को कॉन्फिडेंस रखिए थोड़ा सा और ओवरनाइट ट्रस्ट लीजिए। क्या हुआ था क्लोजिंग में? हमने 20 डेमा को रीगेन किया। ये 20 डेमा को हमने कब रीगेन किया आशीष? 29 अप्रैल के बाद, यानी पूरे मई के पेन के बाद हमने इस 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को रीगेन किया। प्लीज चार्ट रखिएगा। अब आइए आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स। हालांकि अगर आप देखें जो ट्रेंड पिछले कुछ सेशंस में रहा है वो आप एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, उस पर मैं दोबारा नहीं आऊंगा। लेकिन 1943 करोड़ रुपए की अगर आप देखें सेलिंग करी डीआईएस ने, लेकिन 2727 करोड़ रुपए का। पिछले 5-7 सेशन में या फिर 10 सेशन में ये बात महत्वपूर्ण रही है कि डीआईएस की बाइंग फिगर अमूमन ओवरटेक कर रही है एफआईएस की सेलिंग की फिगर को। और आशीष, वो छोटे मोटे नहीं। अब आप शुक्रवार का इंस्टेंस भी देख लें तो लगभग 750 करोड़ रुपए का डाइवर्जेंस था, यानी पॉजिटिव इनफ्लो था। दैट्स इनफ टू क्रिएट अ मोमेंटम। वो काफी था इस बाजार में मोमेंटम को और अपसाइड को होल्ड रखने के लिए। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा आशीष, जो ये अपसाइड आ रहा है ना, ऐसा नहीं है कि एफआई सिर्फ, अगर आप देखें जो ठीक है उनकी स्टॉक फ्यूचर्स में कुछ वो स्टॉक्स बेच रहे हैं, लेकिन उन्होंने पैरेलली अपने आप को अलाइंड किया हुआ है मार्केट की तेजी से। आप शुक्रवार की फिगर भी देखिए, 900 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय, 5500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, 4700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कर दिए, 726 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया। याद रखिएगा पिछले कुछ सेशंस में एफआई स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल बायर रहे हैं। करीब 15,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 726 करोड़ रुपए की बाइंग, दैट्स गुड। और एक और चीज, ये जो 2 जून का वीकली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा है उसमें एफआईज ने आशीष 83,000 कॉल लॉन्ग करी, दैट्स ह्यूज। और इसके अगेंस्ट 42,000 कॉल शॉर्ट है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 1 लाख पुट शॉर्ट आई हैं। जून की सीरीज के पहले दिन 1 लाख पुट शॉर्ट आना और निफ्टी का 16,000 और 16,200 के लेवल को छोड़ के आ जाना ऊपर, ये कहता है कि जनाब 16,200 एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। किसी भी इनवर्स सर्कमस्टेंसेस में ये बेस बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जो फर्स्ट डे का लो या फिर फर्स्ट डे का ऑप्शन वो काफी महत्वपूर्ण होता है। आपको याद होगा मई के पहले दिन ही वो बेस जोन वॉलेट हो गया था, तो ऐसा एटलीस्ट अगर आप देखें जून में नहीं हुआ। अब आप लेके आइए निफ्टी के स्टैट्स। क्यों कन्विक्शन आ रहा था आशीष ये कहने में कि निफ्टी पे लॉन्ग रही है? क्यों आ रहा था कन्विक्शन ये कहने में कि निफ्टी के लॉन्ग कैरी करिए? ये स्टैट्स देखिए आपकी स्क्रीन पर। कॉल राइटर्स से अच्छा कन्विक्शन पुट राइटर्स के बीच में था। आप देखिए आपके आशीष पर अगर आप देखें पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग के स्टैट्स आएंगे और ये 6 स्ट्राइक्स के आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 16,411 मात्र, 16,500 पे अगर आप देखिए 32 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 16,600 पे करीब 31 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। लेकिन जिस रेंज पर, जिस एज पर, जिस प्राइस पर, जिस ऑप्शन जोन पे हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे आशीष शुक्रवार के दिन, वहां पे आप पुट राइटिंग का क्वांटम देखिए, यानी 16,300 पे करीब 34 लाख पुट बिकी हैं। दैट्स ह्यूज। और जब आप ये कहते हैं कि जनाब एक सेशन में एफआईज लगभग 1,10,000 पुट बेच के आए हैं, तो इट होल्ड्स इंपॉर्टेंस। ये इंपॉर्टेंस रखता है 16,300। आगे आइए जरा पिरामिड्स को देखिए आशीष, और पिरामिड्स को देख के आपको एक फीलिंग आएगी कि किस तरीके से 16,300 के पुट राइटर ने ग्रिप ली है। एक फाइट थी, एक टसल था 20 डेमा पे। 20 डेमा एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन होता है आशीष, और वहां पे एक टसल था, लेकिन उसको पुट राइटर कन्विंसिंगली लेके चला गया अपने साथ और ओवरटेक कर गया कॉल के ओआई को पुट राइटर का कन्वर्शन। अब बड़ा सप्लाई जोन क्या है एज पर दीज स्टैट्स? 16,510 से लेकर 6,550 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। अब देखिए कैसे 500 पे और 600 पे कॉल राइटर्स खड़े हैं। आशीष आपको याद होगा, मैंने एक बात कही थी जून की सीरीज की पहली कमेंट्री में, वो ये थी कि 20 डेमा तो हम अचीव कर लेंगे, लेकिन अगर मैं शॉर्ट हूं
जो कि हम नहीं है, लेकिन अगर कोई शॉर्ट है तो उसके लिए भारी क्या पड़ेगा। जरा प्लीज निफ्टी का चार्ट लेके आइए फिर एक बार, और कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा, और उस कैंडलस्टिक चार्ट में एटलीस्ट कुछ मंथ कवर करिएगा। आशीष, बिटवीन 6 मई से लेकर शुक्रवार के बीच में, 6 मई से लेकर शुक्रवार के बीच में आपका ये पूरा का पूरा 16,415 एक सप्लाई जोन है, और वो इस जोन का, ये जो देख रहे हैं ना मई का जोन, इस नीचे का लोअर एज है, और उसके ऊपर एक गैप पड़ा हुआ है जिसका हायर एज आता है करीब करीब 16,629। वो जो लास्ट दो बड़ी कैंडल देख रहे हैं उसका लो है 16,629, उसके नीचे गैप है, और उसके नीचे क्या है 16,415। तो शुक्रवार के लॉन्ग्स को होल्ड करिए, और एक और चीज याद रखिएगा, 20 डेमा को अब अपना एक बेस बना लीजिए। बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रहेगी इस बेस के ऊपर, और आशीष 405,418 स्पॉट पे ये लेवल निकलने के बाद अगला लेवल जो स्क्रीन पे आता है वो है 500, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। बड़ा लेवल जो अब आता है वो है 610, जो मैं कह रहा हूं ना, वो लोअर एज। वो कौन सी कैंडल है, जाइए अपने चार्ट्स पे, 4 मई और 5 मई की कैंडल्स की लो को देखिए। पॉसिबल टारगेट्स जोन वो हो सकते हैं 16, 550, 629। हालांकि मैंने मेंशन 610 किया है, मैं अमूमन किसी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन से पहले, अगर आप देखें 10-15 पॉइंट्स पहले का एक लेवल देता हूं, तो 20 डेमा को बेस बनाइए, बाय करिए, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखिए फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 16,610 ऑन द हायर साइड। आज के लिए, कल के लिए। आशीष बहुत बढ़िया। तो हमारे शुक्रवार के लॉन्ग्स हम लोग होल्ड करने जा रहे हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी जिन